हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। आज हम लाए हैं हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें हमारे होंगे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है और यह सामान्य हिंदी के जहाँ भी हिंदी आती है ये हर जगह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपका पहला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 5 भेद, बी 4 भेद, सी 3 भेद, डी 6 भेद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भविष्य, वर्तमान और भूत। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से त्रुटिबोधक चिन्ह कौन सा है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से त्रुटिबोधक चिन्ह कौन सा है? क्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है? तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका ऑप्शन ए क्या है, योजक चिन्ह। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, ये तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन बी ये हमारा संबोधन चिन्ह है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ये हो सकता। ऑप्शन डी ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो ये नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रुटिबोधक चिन्ह हमेशा इस प्रकार से बनता है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और साथ ही में हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताएं, आप 10 में से कितना कर पाते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? क्या कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर अव्ययीभाव समास है? नीलकंठ यानी कि नीला है जिसका कंठ, अर्थात महादेव, यानी कि किसी तीसरे की बात चल रही है। जहाँ पर तीसरे पद की बात चलती है वहाँ पर कौन सा होता है? हमारा बहुव्रीहि समास। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 जनवरी को, बी 15 जनवरी को, सी 5 मार्च को, डी 9 जनवरी को। तो आपका राइट हो जाएगा हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस हमेशा 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं फिर अगली प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी बचपन, ऑप्शन डी भारत। हिंदी में कौन सी संज्ञा है? इसमें हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदी एक किसी विशेष का नाम है, जहाँ पर विशेष किसी का नाम आया था वहाँ व्यक्तिवाचक होती है। सेना हमारे क्या है? समूहवाचक है, तो ये भी नहीं हो सकती। भारत कैसा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बचपन, मित्रता, मिठास ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो 2 अक्षरों के मेल से मिलकर बना होता है, वह संयुक्त स्वर कहलाता है। क्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 6 हमारा संयुक्त स्वर है। किस किस के मेल से मिलकर बना देख लेते हैं। आधे कै प्लस से के मेल से बना है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक हमारा ऋषि होता है। ये हमारे 4 हिंदी में मूल स्वर होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, औरत किस भाषा का शब्द है? औरत किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है, अरबी भाषा का है, उर्दू भाषा का है या फिर हिंदी भाषा का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरत अरबी भाषा का शब्द है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यही थे आज के हमारे
10 प्रश्न, आप 10 में से कितना स्कोर कर पाए हैं हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।